दूध वाले की सफलता की कहानी। एक गांव में एक दूध वाला रहता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उस दूध वाले के पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी, लेकिन वह गाय बहुत कम दूध दिया करती थी। लेकिन दूध वाला इसी से काफ़ी संतुष्ट था। वह दूध वाला दूध ले जाकर शहर में बेचता था और जितनी आमदनी होती वह अपनी बीवी को लाकर दे देता था। लेकिन दूध वाले की पत्नी उसकी इतनी कम आमदनी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती थी। अजी सुनिए, पास की संता को देखा है? उसका पति दूध बेचकर कितने पैसे कमाता है। उसे रोज बाजार घुमाने ले जाता है, उसके लिए नए नए कपड़े लाता है। लेकिन आप इतना कम कमाते हो, इतनी कम आमदनी का मैं कैसे गुजारा करूं? आप ही बताइए। अरे भाग्यवान, मुझे जितनी आमदनी होती है वह सब तो मैं तुम्हें लाके दे देता हूँ। अब मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। अजी देखिए, इतने में मेरा गुजारा नहीं होता है, आप कुछ तो कीजिए। कल को और भी खर्चे बढ़ेंगे, उनका क्या करेंगे हम? मैं तो कहती हूँ इस गाय को बेच दीजिए और एक नई गाय ले आइए। जितना ये दूध नहीं देती उससे ज़्यादा तो ये चारा खा जाती है। अरे भाग्यवान, मैं इतना ही कमा कर लाता हूँ और मैं इतने में बहुत खुश हूँ और मैं इस गाय को नहीं बेच सकता। और मैं जो भी लाता हूँ वो सब तुम्हें दे देता हूँ। अजी, आपका गुजारा हो जाता है इतने में, पर मेरा गुजारा नहीं होता। मुझे नए कपड़े भी चाहिए। तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर दूध वाला वहाँ से चला जाता है और उसकी पत्नी सोचने लगती है कि इस गाय का तो कुछ करना पड़ेगा। इतने कम पैसों में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। मैं इनके जाते ही कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगी और मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। अगली सुबह दूध वाला फिर से दूध बेचने के लिए शहर के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही दूध वाले की पत्नी अपने बच्चे को आवाज़ देती है, चुन्नू चुन्नू इधर आना। चुन्नू अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ माँ? माँ बोलती है, ज़रा बाहर जाकर देखकर तो आ, तुम्हारे पिताजी दूध देने चले गए या नहीं? चुन्नू देखकर आता है कि हाँ माँ, पिताजी दूध बेचने चले गए। तब चुन्नू की माँ, हाँ ठीक है बेटा, हमारे पड़ोस में कालिया भैया हैं, उनके पास भी तो एक ही गाय है, लेकिन वह तो बहुत खुश रहते हैं। उनके पास तो आमदनी भी काफ़ी अच्छी होती है। मुझे कालिया भाई से जाकर बात करनी चाहिए कि वह इतनी आमदनी कैसे जुटा लेते हैं, वो भी एक ही गाय के होते हुए। ये सब सोचकर चुन्नू की माँ कालिया भाई के घर जाती है। घर जाकर वह कालिया भाई को आवाज़ देती है, कालिया भाई, कालिया भाई, ज़रा दरवाज़ा तो खोलिए। तब वह बाहर निकलता है। अरे सुषमा बहन, तुम यहाँ कैसे? और आपके पति कैसे हैं? अरे भाई, हाल चाल तो मत पूछिए, हाल चाल बहुत बुरे हैं और हमारे पास एक ही गाय है जिससे कुछ आमदनी नहीं होती। तुम्हारे पास भी तो एक गाय है, लेकिन तुम तो हमसे 4 गुना दूध बेचते हो। ऐसा कैसे करते हो भैया आप? अरे बहना, तुम किसी को बताना मत। मैं शहर से एक इंजेक्शन लेकर आया हूँ जिससे मेरी गाय 4 गुना दूध देती है। हाय भैया, 4 गुना दूध? मैंने तो ऐसे कोई इंजेक्शन के बारे में नहीं सुना। हाँ बहन, लेकिन तुम अपने पति को मत बताना, वरना तुम्हारी और मेरी खैर नहीं। हाँ भैया, लाओ तुम मुझे भी वो इंजेक्शन दे दो, मैं भी कुछ मुनाफा कमा ही लूँगी उससे। लो बहना, ये रहा इंजेक्शन और इसे चुपके से लगाना। अपने पति को पता मत लगने देना, वरना हमारी शामत आ जाएगी। ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूँगी। और वह इंजेक्शन लेकर वह घर चली जाती है। घर जाकर वह चुपके से गाय को इंजेक्शन लगा देती है। अगली सुबह दूध वाला अपनी गाय के पास आता है। वाह, आज तो गाय ने पूरी बाल्टी भर कर दूध दिया। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी लालची पत्नी की आज दुआ कबूल हो गई। चलो, अच्छी बात है। गिरधर हर रोज की तरह दूध बेचने के लिए शहर निकल जाता है और दूध बेचने से जो मुनाफा होता है उससे अपनी पत्नी के लिए कपड़े ले आता है। उसकी पत्नी नए कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है और अगली सुबह गिरधर की पत्नी उस गाय को दोबारा इंजेक्शन लगा देती है। ऐसा वह हर रोज़ करने लगी। अब गिरधर हर रोज़ मुनाफा कमाता और उस मुनाफे से अपनी पत्नी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर खरीद के लाता है। एक दिन
जब गिरधर की पत्नी गाय को इंजेक्शन लगा रही होती है, तभी गाय को पता चल जाता है कि ये लालची औरत ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। गाय इधर उधर उछलने लगती है और वह सुषमा को इंजेक्शन नहीं लगाने देती है। सुषमा परेशान हो जाती है। अरे आज इस गाय को क्या हो गया है, ये इतना क्यों छटपटा रही है, अरे इसे क्या हो गया है। फिर सुषमा अपने बेटे को आवाज़ लगाती है, चुन्नू बेटा ज़रा इधर आना। क्या? हाँ माँ अभी आया। ये देखो हमारी गाय अचानक से बीमार हो गई है, मुझे इसे इंजेक्शन लगाना है, तुम ज़रा इसे पकड़ लो ताकि मैं इसे आराम से इंजेक्शन लगा पाऊँ। हाँ माँ मैं अभी आया। माँ आप इंजेक्शन लगाइए। लेकिन वह इंजेक्शन गाय के झटपटाने की वजह से चुन्नू को लग जाता है। हाय दया क्या कर दिया ये मैंने, माँ ये क्या कर दिया आपने, इंजेक्शन तो आपने मुझे लगा दिया, मैं तो मर गया, बचाओ कोई तो मुझे बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चुन्नू दर्द के मारे झटपटाने लगता है और रात होते ही चुन्नू की हालत और ख़राब हो जाती है। तब उसका पिता बोलता है, अरे चुन्नू दिन भर तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अचानक से कैसे तबीयत ख़राब हो गई। पिताजी हमारी गाय की तबीयत बहुत ख़राब थी, माँ उसे इंजेक्शन लगा रही थी लेकिन गलती से वह इंजेक्शन मुझे लग गया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इंजेक्शन, कैसा इंजेक्शन। अजी कुछ नहीं, वो आपके जाते वो गाय बीमार हो गई थी और मैंने कालू भैया से इंजेक्शन लेकर उसे लगाना चाहा, पर वो इंजेक्शन गलती से चुन्नू को लग गया। तभी गिरधर समझ जाता है कि वह इंजेक्शन किस लिए था। वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो उस बेजुबान जानवर को रोज़ रोज़ इंजेक्शन लगाया और वह बेजुबान जानवर अपना दर्द ना बयां करने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जब वह इंजेक्शन तुम्हारे बेटे को लगा तब तुम्हें उसके दर्द का एहसास हो रहा है। गिरधर की पत्नी अपने किए पर शर्मिंदा होती है और गिरधर से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ठीक कहते हैं, मैं कैसे बेज़ुबान जानवर को रोज़ रोज़ इंजेक्शन लगा के उसे परेशान करती थी और वो बेज़ुबान कुछ नहीं बोल पाता था। हाँ अब तुम्हें एहसास हो रहा है अपनी गलती का, जाओ मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा है, मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और मैं उस बेज़ुबान जानवर से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ जिसने मेरा जुल्म रोज़ रोज़ सहा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर बहुत जुल्म किया। गाय भी सर हिलाकर जैसे मानो उसे माफ़ी दे रही हो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बेज़ुबान जानवरों पर कोई भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। अपनी लालच के चलते हमें बेज़ुबान जानवरों को कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।